स्टार्ट कर दी मैंने। सबसे पहले मेरे पास इंस्टॉलेशन के बाद जब मैं अपने ऐप खोलूँगी तो मेरे पास ये आ रहा होगा, तो मैंने कहा भाई फर्स्ट टाइम है तो मुझे कहीं से कोई भी सेटिंग इंपोर्ट नहीं करानी। अब मेरे पास ये जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये थोड़ी लोडिंग ले रहा है। ये लेटेस्ट वर्जन है एंड्रॉइड 4 का। जो आपने स्क्रीनशॉट देखे थे वो एंड्रॉइड 2 के थे। ठीक है, अब मैंने कहा भाई डोंट सेंड। अब मेरे पास ये आ चुका है कि भाई आपने जो है वो काम किस पे करना है। एक्चुअली हमारे पास एंड्रॉइड स्टूडियो है क्या, ये सारी एप्लीकेशन बनाएगा। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड पे हमें करना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड पे करना है, कस्टमाइज कुछ नहीं करना। मुझे जो थीम लेनी थी वो मैंने लाइट वाली ली है, डार्क वाली नहीं ली है। ठीक है, ये इसने बोला कि इसके लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, बता दिया इसने। SDK आपका यहाँ हुआ है, JDK आपके पास यहाँ हुई हुई है। ठीक है, और बाकी एंड्रॉयड इमुलेटर है, ये चीज़ें वो इंस्टॉल करेगा। मैंने कहा ठीक है, और इस चीज़ को मैंने फिनिश कर दिया। अब ये शो डिटेल्स में क्या हो रहा है, जो ये इंस्टॉलेशन कर रहा होगा ना, ये मेरे पास यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। बात समझ में आई? एप्लीकेशन आप देखो यहाँ पे जल्दी ही इंस्टॉल हो रही है, ये नेट से हो रही है। ठीक है, ये खुद हो रही है, कंप्लीट हो जाती है, फिनिश हो जाती है, कंप्लीट फिनिश। ठीक है, वर्जन ठीक है, इंस्टॉल हो रहा है, कंप्लीट हुआ, फिर वो उसको सेट करता है, उसको जो है वो उसको ख़त्म कर देता है। फिर ये डाउनलोडिंग कर रहा है, कहाँ से डाउनलोड कर रहा है ये देख सकते हो। ये तो मैं खुद दे आ दी उसने कि कहाँ से ये चीज़ें डाउनलोड कर रहा है। ठीक है ना, तो खुद से भी चाहो तो उसको गूगल पे जाके आप जो है वो इस पर देख सकते हो कि भाई इसमें जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, कहाँ से क्या चीज़ डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, एक मिनट, ये देखो, ये इस तरह से डाउनलोड होना शुरू है क्योंकि प्रॉपर लिंक है ना, तो वो लिंक से डाउनलोड कर रहा है। समझ में आ रही है बात? तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके पास इस तरह इंस्टॉल होती रहेंगी जितनी इसकी रिक्वायरमेंट्स थी, जो हमने 3-4 चीज़ें चेक लगाई थी। अब इसने इमुलेटर कहाँ से किया, यहाँ से इमुलेटर किया। बात समझ रहे हैं? ये SDK पैचर इसने यहाँ से किया, यहाँ देख सकते हो। आपके प्लेटफॉर्म टूल्स इसने किए यहाँ से। ये अब जो चीज़ें कर रहा है वो खुद ही कर रहा है। अब इसको इंस्टॉल करता है, इंस्टॉल करने के बाद आपको मैंने दिखाया यहाँ पे ये इंस्टॉल होगा, इसे एक्सट्रैक्ट करेगा, इसे रन करेगा, ये जो भी करेगा वो खुद ही करेगा, हमें इसमें कुछ नहीं करना। वो सेटअप हो रहा है, वो सेट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? पे जाके लिखा है एंड्रॉयड स्टूडियो, सही है, और जब आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको जो है वो कुछ इस तरीके से चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है ना, ये कुछ स्टेप्स भी देता है आपको इसमें। ठीक है, आप यहाँ डाउनलोड स्टूडियो करोगे। ठीक है, इसके लिए कौन सी विंडोज़ के लिए ये 4.1 4.2 है, विंडोज़ 64 बिट का है। सही है, अगर किसी पास 32 बिट हुई है तो ये उसके लिए नहीं है। ठीक है, ये फिर आपको नीचे जो है वो उसने कुछ गाइडलाइन या कुछ चीज़ें ऐसी दी हुई होंगी, डिस्प्ले के लिए दिया हुआ, और कुछ भी नहीं। इससे कुछ भी नहीं होगा, आप सिर्फ इसको इंस्टॉल करोगे, सेटअप है, और फिर आप इसको जो है वो चला सकते हो। टर्म एंड कंडीशंस आ रही होंगी कुछ, इसको आप करके इसको फॉर विंडोज़ करके करोगे तो इसका सेटअप डाउनलोड होगा। फिर सेटअप जो है वो खैर हो जल्दी जाता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, एक दफ़ा इनिशलाइज होगा तो सेटअप हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास तो सिस्टम में तो हुआ हुआ है। सही है, तो आप जब इसका सेटअप कर लोगे, एग्जिट चला लोगे, उसके बाद जब ओपन करोगे तो वो वहाँ से आना शुरू होगा, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया। सकते हो इंस्टॉलेशन स्टिल अभी भी रनिंग पे, जब तक ये पूरी नहीं हो जाती ना तब तक जो है वो ये सेटअप ख़त्म नहीं होगा। वो फिर कुछ इस तरह से आता है एंड्रॉइड स्टूडियो का। फिर हमें अगर क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करना होता है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से जो सिलेक्ट करते हैं वो हमारी होती है एम्प्टी एक्टिविटी। इसको हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, यहाँ हम अपनी एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे। ये एप्लीकेशन कहाँ जाके सेव होगी वो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया माय फर्स्ट एप्लीकेशन।
ठीक है, तो ये सेफ लोकेशन यहाँ है, अगर कहीं चेंज करनी है आप कर सकते हो। मिनिमम एसडीके का वर्जन मैंने मार्शमैलो रखा है। चाहो तो यहाँ पे आप नोगट, ओरियो, 9 पाई और एंड्रॉयड क्यू, एंड्रॉयड आर किसी के लिए भी ले सकते हो। ठीक है, अगर मैंने कहा कि भाई मुझे मार्शमैलो पे नहीं रखना, नोगट पे रखना है कि कम से कम जो मेरी एप्लीकेशन है वो नोगट पे चलेगी, इसकी प्रीवियस वर्जन पे नहीं चलेगी। ठीक है, तो मैंने मिनिमम एसडीके ये कर ली। फिर हमारे पास लैंग्वेज सिलेक्शन आता है, लैंग्वेज जावा लेनी है, कॉटलैन लेनी है। तो यहाँ से खास ख्याल रखना है कि हमें जावा सिलेक्ट हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर देना है, इसको फिनिश। अब ये लोड होगा। अब आप लोडिंग देखो, प्रोजेक्ट लोड कैसे होता है। ये लोडिंग हो रही है यहाँ पे, जब तक ये पूरी लोडिंग नहीं हो जाती हर चीज़ की, ठीक है, तब तक आपके पास डिज़ाइन नहीं आता। अच्छा, मेरे पास एक छोटा सा एरर आ रहा है, वो ग्रिडल प्रॉपर्टीज़ का आ रहा होता है। इसमें जो है ना, यहाँ पे ये वर्जन ये दिया हुआ है 2048। ये कभी चल जाता है, अगर नहीं चलता है तो हम इसे इस तरीके से करके इसका चेंज कर देते हैं, 1024 रख देते हैं, या इससे ऊपर का रख देते हैं, कोई भी नंबर रखते हैं। उसके बाद हम इसको सिंक्रोनाइज कराते हैं। ठीक है, फिर ये सेटअप होता है। ठीक है, नीचे आपके पास आ रहा होगा ग्रिडल बिल्ड हो रहा है। जब तक ये बिल्ड नहीं होगा तब तक आप प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। वो ये वाली कंप्लीट हो चुकी है, तो इस चीज़ को हम यहाँ से फिनिश करेंगे तो मेरे पास बिल्कुल न्यू इसी तरह आएगा। इधर मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट किया, एम्प्टी रखा, नेक्स्ट करा, जो मैंने उधर ही किया था। ठीक है, एज इट इज़ एज मैं वैसे ही यहाँ पे भी कर रही हूँ। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लेट सपोज, एक मिनट दोबारा से बना दूँ मैं, क्लोज प्रोजेक्ट। ये हमने चीज़ें सेट नहीं करी। एम्प्टी, नेक्स्ट, माय फर्स्ट ऐप। ठीक है, यहाँ से हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जावा, मिनिमम एसडीके हमने सेलेक्ट करनी है नोगट, और इसको फिर फिनिश करना है। ठीक है, अब ये खुल रहा है। ठीक है, लोड हो रहा है। यहाँ आप देखोगे जो इधर का सिस्टम है, ये ज़रा थोड़ा जल्दी लोड हो जा रहा है। ठीक है, और मेरे पास जो है वो ज़रा थोड़ा लेट लो हो रहा है। ठीक है, वो सिस्टम की परफॉर्मेंस के ऊपर होता है। ये लोड हो रहा है सारी चीज़ें। ये होता है हमारे पास एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, जो हमारा डिज़ाइन होता है, और ये इसका बैकएंड का कोड होता है। ये लोड हो जाएगी, फ्रंट एंड डिज़ाइन है, बाय डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन होता है। बैक एंड का कोड आपके पास ये होता है कि इसके पीछे का कोड ये रहा, डिज़ाइन ये रहा। डिज़ाइनिंग के अंदर भी हमारे पास दो पैटर्न होते हैं, एक तो इसके कोड का होता है और एक हमारे पास इसका डिज़ाइन होता है। तो जो हमारे पास इसका कोड होता है वो हमारे पास ये होता है कि ये डिज़ाइन, यानी जो भी लिखा हुआ होता है वो कोड होता है। स्प्लिट करूँगी तो डिज़ाइन नज़र आ रहा होगा, कोड भी नज़र आएगा। और सिर्फ डिज़ाइन करूँगी तो सिर्फ डिज़ाइन आ रहे होते हैं, और आपके यहाँ पे पैलेट होते हैं जो कि जिसके अंदर आपके पास कंट्रोल होते हैं, जैसे जावा में होता है। देख सकते हो कि चीज़ें जो है वो कुछ लोड होना शुरू हो गई हैं साइड में, और अब ये इसकी इंडेक्सिंग कर रहा है डिज़ाइन के लिए। बाकी चीज़ें जो है वो इसने लोड और डाउनलोड कर दी है। मैनिफेस्ट के अंदर मैं दिखा देती हूँ। मैनिफेस्ट की फ़ाइल कुछ इस तरह की होती है हमारे पास। इस मैनिफेस्ट की फ़ाइल के अंदर एप्लीकेशन होता है, इसमें लिखा होता है कि अलाउ बैकअप अलाउ करना है, इसको ट्रू किया हुआ है। आइकन का मतलब होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट में मैप आईसी लॉन्चर लगा हुआ है। ठीक है, आईसी लॉन्चर हमारे पास है कौन सा, खोल के दिखा रही हूँ। ये तो कोड लिखा हुआ है इसका, लेकिन जो डिज़ाइन है वो मैं यहाँ दिखा देती हूँ। लोड हो रहा है,
इन्होंने कोड से डिज़ाइन बनाया हुआ है। बेसिकली होता ही एंड्रॉयड की शक्ल है, जिस तरह यहाँ ऊपर टॉप पे नज़र नहीं आ रहा, इस तरह का होता है। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि जब आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, तो मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपके पास जो आइकन है ना, वो क्या आना चाहिए, इस तरह का ये वाला सिंबल होता है, उसके पीछे वो लगा हुआ होता है। सही है। अच्छा, इसके बाद है माय फर्स्ट ऐप। लेबल पे ये लिखा हुआ है, अगर चेंज करना है तो आप इसको इधर नाम चेंज कर सकते हैं। अब ये इसने ये नाम उठा के कहाँ रख दिया, स्ट्रिंग ऐप नेम में। तो ये हमें कहाँ मिलेगी, वैल्यूज़ के अंदर एक स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल की फ़ाइल है, ये इधर से उठा रहा होता है रिसोर्स। ठीक है, ये खुद सेट कर देता है कि ऐप के नाम क्या है। अब ऐप का नाम हम यहाँ पे कुछ भी दे दो, माय फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये जो भी आप नाम रखोगे, ये नाम जो है वो आपका इधर खुद आगे फिट हो जाएगा। आइकन जो है वो आपका राउंड है, सपोर्ट SRTL ट्रू है। थीम हमारे पास ये वाली लगी हुई है। सबसे पहला जो हमें चलाना है वो एक्टिविटी मेन वाला पेज चलाना है। ठीक है, तो पहले कौन सा पेज चलेगा वो ये बताया हुआ है कि एक्टिविटी मेन का चलेगा, और जो चलेगा वो किस कोड की वजह से चलेगा, इन 4 लाइनों की वजह से आपकी ये पहली एक्टिविटी चलेगी। ये 4 लाइनें मैं किसी और एक्टिविटी में पेस्ट कर दूँ तो पहला हमारे पास वो वाला पेज चलेगा। सही है। ये डिज़ाइन है हमारा, आप इसको जूम कर लो। आपने अगर देखना, ये रहा बाय डिफ़ॉल्ट इस पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, आप अगर अब स्प्लिट करके कोड देखो इसका, तो ये रहा कोड। अब मैं इसको अगर यहाँ से हटा देती हूँ तो ये मेरे पास यहाँ से मिट जाएगा। ठीक है, इस तरह ब्लैंक है अभी ये मेरे पास। बात समझ में आई। अब आपने इसके ऊपर जो डिज़ाइन बनाना है, जैसा भी डिज़ाइन बनाना है, आप इसके ऊपर बना दो। ठीक है, अब हमारे पास कोड में आ जाते, डिज़ाइन में आ जाते हैं। डिज़ाइन के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, कॉमन के अंदर ही हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं। टेक्स्ट में हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं जो टेक्स्ट बॉक्सेस फील होते हैं। बटन्स में हमारे पास हर तरह के बटन्स मौजूद हैं। विजेट्स के अंदर हमारे पास सारे विजेट्स मौजूद हैं। ठीक है, हेल्पर है, गूगल है, लेगेसी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेआउट बता रही हूँ। लेआउट के अंदर हमारे पास लीनियर है, कॉन्स्ट्रल है। ठीक है, लीनियर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल है, फ्रेम है, टेबल लेआउट है, रॉ है। ये जब हम यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट है हमारे पास लीनियर लेआउट। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर लेआउट के अंदर हमारे पास सामने लिखे होंगे, एक वर्टिकल बता रहा है और एक वो आपको बता रहा है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में क्या होता है कि मैं अगर कोई भी कंट्रोल इसके अंदर ऐड करूँगी, अगर वर्टिकल में लेती हूँ ओरिएंटेशन, तो वो वर्टिकली ऐड होना शुरू हो जाएगा, और मैं अगर हॉरिजॉन्टल लेती हूँ तो वो मेरे पास हॉरिजॉन्टली ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमने जो लिया वो है हमारे पास लीनियर लेआउट। वो बोलता है कि लीनियर लेआउट की विड्थ और हाइट क्या रखनी है। मैंने कहा मैच पेरेंट का मतलब है जितनी भी इसकी पेरेंट की वो है, और इधर हाइट भी मैंने कह दिया मैच पेरेंट, यानी मेरे पास मोबाइल की जो भी विड्थ है और जो भी मेरे पास उसकी हाइट है उतना ही इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब इस लीनियर लेआउट के अंदर जो भी चीज़ मुझे ऐड करनी है उसकी मैं ओरिएंटेशन बताऊंगी कि मुझे हॉरिजॉन्टल रखना है कि वर्टिकल रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, वो है मेरे पास वर्टिकल है। ठीक है, तो मैं अब इस लीनियर लेआउट के अंदर कुछ भी ऐड करूँगी वो मेरे पास वर्टिकल ही आना शुरू हो जाएगा। लेट्स सपोज मैंने कहा कि मुझे चाहिए बटन। ठीक है, अब बटन की जो विड्थ और हाइट है वो आप उसको मैच पेरेंट नहीं कर सकते, आपकी अपनी मर्जी है। इसको मैंने दे दिया 200। अब इसमें जो देते हैं वो पिक्सेल्स देते हैं, डीपी नहीं देते हैं। ठीक है, और हाइट मैंने यहाँ पे दे दी है 30
DP ज़्यादा कर दो, 80, 40, ठीक है। इट्स सेल्फ ये बंद है। अब मैं बताना ये चाह रही थी कि मैं अगर कोई भी कंट्रोल बार बार ऐड कराती हूँ, ठीक है, तो वो वर्टिकली ऐड हो रहा है कि किस तरह ऐड हो रहा है। कॉपी करके अब लीनियर लेआउट के अंदर एक बटन रखा हमने, दूसरा रखा है, आ रहा है, ये नीचे नीचे जा रहा है, सही है। तो ये बेसिकली किस तरह ऐड हो रहा है, वर्टिकली ऐड हो रहा है। अगर मैं इसको कर दूँ कि वर्टिकल ऐड नहीं हो रहा, हॉरिजॉन्टल होना है, तो ये बराबर बराबर में ऐड हो जाए। वो तो कट गया, ठीक है, बाहर की तरफ चला गया, लेकिन फिर उसमें हम ये होता है कि विड्थ कम कर दें ताकि फिर हमें जो है वो नज़र आना शुरू हो जाए। तो हमारे पास एक बटन ये रहा, ठीक है, दूसरा भी हमारे पास नज़र आ रहा होगा, ये रहा, तीसरा, और ये रहा चौथा, 4 बटन नज़र आ रहे हैं। वर्टिकल कर दो तो ये चारों नीचे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। ये होता है बेसिकली आपका लीनियर लेआउट। ये लीनियर लेआउट समझ में आया कि क्या चीज़ है और इसको किस तरह अरेंज करेंगे। चलो, इसको मैंने यहाँ से मिटा दिया। डिज़ाइन पे आ जाओ। डिज़ाइन पे आऊँगी, मैंने कहा लेआउट पे जाना है मुझे, यहाँ पे मुझे ये लेना है, वर्टिकल लेआउट लेना है। डाल दिया मैंने इस पर। वर्टिकल लेआउट की विड्थ यहाँ आ गई, मैच पेरेंट, हाइट भी आ गई मैच पेरेंट, ठीक है, ये भी आ गया। इसके बाद मैंने कहा मुझे बटन लेना है। बटन मैंने इसके ऊपर यहाँ पे ड्रैग कर दिया, आ गया बटन यहाँ पे, ये पूरा आ रहा है यहाँ पे। अब मैंने कहा नहीं, बटन की विड्थ मैच पेरेंट नहीं रखनी, मैंने 100 रखनी है, और इसकी हाइट जो है मुझे रखनी है 60 रखनी है। तो बटन हमारे पास फिर कुछ इस तरह आ जाएगा, ठीक है ना। तो इधर आप इसके साथ साथ बता दो कि भाई ये मैं DP में बता रहा हूँ। खैर इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही एडजस्ट कर लेगा। अब एक और बटन आपको चाहिए, ये है बटन, ठीक है। इसी तरह बटन हमें एक और चाहिए, तो मैं इस लीनियर लेआउट पे ही पेस्ट करूँगी, तो वो बटन नीचे मतलब इसी तरह आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर इस तरह ऐड होता चला जाए, और फिर मैं जब इसका कोड देखूंगी तो यहाँ कोड पे आ रहा होगा। यहाँ पीछे DP लगा लेना, बात समझ में आई। अब यहाँ 2 लगाए हैं, वहाँ मैंने 4 लगाए थे, आप 4 लगा लो, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे एक लीनियर लेआउट ले लिया, ठीक है। अगर कोई इमेज लेनी है तो आप कोई इमेज ले सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। मुझे इसके अंदर जो है वो अपना एक टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने कहा कि भाई मुझे टेक्स्ट व्यू चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स अलग होता है, टेक्स्ट व्यू अलग होता है। टेक्स्ट व्यू जस्ट लाइक कि आप लेबल टाइप जो हम कह रहे होते हैं। मैंने कहा भाई इसमें मैच पेरेंट रखना है, और हाइट जो है वो इसकी रैप कंटेंट का मतलब है कि जितना उसके अंदर लिखा हुआ है उसी के हिसाब से जो है वो आपने इसका वो हाइट देनी है। रैप कंटेंट रखा है मैंने इसको, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे किया। अब टेक्स्ट व्यू के अंदर जो है वो मुझे यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट, और मेरा जो टेक्स्ट है लेट्स सपोज मैंने यहाँ लिखा लॉगिन फॉर्म। अब वो बहुत छोटा और बिल्कुल उधर नज़र आ रहा है, तो मैंने कहा भाई इसकी पहले तो जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको हमने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया, सेंटर में आ रहा है। अब मैं इसका फॉन्ट साइज़ चेंज करूँगी, यानी जो भी मेरा है टेक्स्ट का साइज़, ठीक है। तो भाई मैंने कहा जो मेरा टेक्स्ट साइज़ है वो है 24 DP, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। अब मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगी कलर, तो मेरे पास है आ गया ये रहा टेक्स्ट कलर। अब कोई सा भी कलर आप इसमें से उठा सकते हो, बना सकते हो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यहाँ पे कोई कलर बना हुआ नहीं है, तो मैं अपना कोड दूँगी हैश करके। फ़िलहाल मैंने ये FF करके दिया है, तो जब मैं FF करके देती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ना
वाइट कलर का कोड आ जाता है। अब मुझे जो भी देना है या जो भी मुझे इसका रखना है वो मैंने इन शेड से रिलेटेड आप इसके जो है भी जो भी आपको लगता है कि आपने वो रखना है, आप इस पर वो कलर इस पर एडजस्ट कर सकते हो कि भाई इसका जो कलर है वो हमारा कुछ इस तरह। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने खैर ये वाला सेलेक्ट कर लिया, इसका कोड ये रहा। इसी तरह होता है इसकी बैकग्राउंड के ऊपर भी आप कलर भी लगा सकते हो और पिक्चर भी लगा सकते हो, आपकी अपनी मर्जी होती है। ठीक है, इस तरह। अब बैकग्राउंड पे अगर मैं कुछ कलर लगा रही हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह आ रहा होगा, इस तरह आ रहा है कलर, इस तरह आ रहा है। ठीक है, जो भी तुम्हें कलर लगता है यार वो सूट कर रहा है हल्का सा भी शेडेड वाला, तो वो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह कर दिया। बात समझ भाई? अच्छा, ये मैंने तो इसको यहाँ पे कर दिया। फ़ॉन्ट साइज़ और बड़ा करना है आपने और बड़ा कर लो, ठीक है, मर्ज़ी है। अच्छा, अब मैंने कहा कि ये बैकग्राउंड पे लगाया है लाइट वाला और डार्क जो है टेक्स्ट का कलर है। ठीक है, इसके बाद मैंने कह दिया कि भाई मुझे जो है वो मार्जिन चाहिए। मार्जिन का मतलब है कि चारों साइड से स्पेस छोड़नी है अगर सिर्फ मार्जिन लिखी हूँ, वरना फिर मार्जिन लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम अलग होती है। तो मैंने यहाँ भी किया कि भाई मुझे मार्जिन देनी है और मुझे हर तरफ से ना 100 dp चाहिए। तो 100 का मतलब होगा टॉप से, लेफ़्ट से, राइट से होगा। ठीक है, और अगर मैं कहती हूँ कि भाई मुझे सिर्फ 50 dp चाहिए, तो ये मेरे पास 50 आ रहा है। तो मैंने कहा नहीं, 50 मेरे पास बिल्कुल सूटेबल है। तो मैंने कहा भाई 50 dp जो है वो मेरे पास क्या कर दो, मार्जिन कर दो। अच्छा, इसके बाद होता है हमारे पास, एक मिनट, मैं ज़रा देख रही थी कि मेरे पास बॉर्डर रेडियस आ रहा है या नहीं। खैर नहीं आएगा क्योंकि मुझे फिर उसके लिए अलग कोड करना पड़ेगा। अच्छा, ये दे रहा है मुझे शैडो रेडियस। एक मिनट, नहीं खैर हमें शैडो रेडियस पे काम करना नहीं है, छोड़ दो उसको। वो जो कर्व वर्व है ना वो मैं बाद में बताती हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे लॉगिन का आ गया। अच्छा, इसके अंदर मुझे इनर स्पेस देनी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ बिल्कुल ना बाउंड्री से टच ना हो। इनर स्पेस के लिए आप बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं। पैडिंग में मैंने कह दिया भाई 30 dp क्या होना चाहिए, तो 30 dp इस तरह हो जाएगा। 10 रखोगे तो ज़रा थोड़ा सा 10 ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आई? एक ही चीज़ के ऊपर मैंने इतनी सारी चीज़ें जो है वो अप्लाई करके दिखा दी। ये मेरे लीनियर लेआउट है, इसके नीचे मैं कुछ भी ऐड करूँगी वो उसी के नीचे ऐड होगा। अब इस टेक्स्ट व्यू के बाद मैं कह रही हूँ कि मुझे एक और बॉक्स टाइप का चाहिए। तो एक और बॉक्स टाइप चाहिए तो मैं एक और लीनियर लेआउट ले रही हूँ, सही है, जो कि मेरे पास मैच पेरेंट और रैप कंटेंट जितनी हाइट होगी इसकी। और आप यहाँ देख सकते हो ओरिएंटेशन इसकी जो है वो वर्टिकल ही है। ठीक है, वर्टिकल ही रख रहे हैं। और मार्जिन जो है वो हर तरफ से छोड़नी है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दिया है 20। ठीक है, 20 दे दो, 30 दे दो, जो भी आपको देना है। आप यहाँ देख सकते हो dp है। अब जब हम इसके अंदर काम करेंगे, सही है, तो वो इसके अंदर आएगा। और मैंने कहा भाई इसका जो बैकग्राउंड है वह हैश, सही है, जो आपको रखना है आप यहाँ पे रख सकते हो। लाइट ग्रे से सेलेक्ट करना है बिल्कुल ही, ठीक है, तो आप बिल्कुल ही लाइट ग्रे टाइप का इसको एडजस्ट करके इस पर सेट कर सकते हैं। इस लीनियर लेआउट के अंदर एक मेरे पास टेक्स्ट व्यू है और उसके नीचे मेरे पास ये लीनियर लेआउट है। इस लीनियर लेआउट के अंदर मुझे जो है वो टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड करने हैं, ठीक है ना। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे मुझे जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हम यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लेते हैं। और इधर मैंने कहा भाई मैच पेरेंट है और रैप कंटेंट है, आ रहा है ना सर, सही है।
अब इस लीनियर लेआउट के ऊपर अगर मैं कह दूँ भाई पैडिंग है, कोई भी चीज़ कॉर्नर से स्टार्ट ना हो, ठीक है, 20 dp की, तो वो थोड़ा गैप दे के चीज़ें आ रही होंगी। मतलब टेक्स्ट बॉक्स हमारा ये रहा और इधर उधर स्पेस ये रही, ठीक है। अब इसके ऊपर तुम्हें हिंट देना होता है ना, हमें लिखना तो कुछ नहीं होता, हमने हिंट देना होता है कि हिंट ये किस चीज़ के लिए। मैंने कहा तो ये यूज़र नेम के लिए, ठीक है, तो ये हिंट में आ गया। अब इसके अंदर तुम्हें जितने भी बनाने हैं, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स, तीसरा टेक्स्ट बॉक्स, 14 टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, तो ये तुम्हारे अपने ऊपर मौजूद हो, मतलब मर्जी है तुम्हारी, ठीक है। यूज़र नेम मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा है पासवर्ड, ठीक है। तो हमें इतने सारे तो नहीं चाहिए, तो सिर्फ मैंने यहाँ पे 2 चाहिए, तो यूज़र नेम एंड देन पासवर्ड। अच्छा, इनका जो है वो टेक्स्ट मोड भी होता है, या इनपुट टाइप जिसे हम कहते हैं वो होती है कि भाई इसके अंदर जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा। मैंने कहा टेक्स्ट है, ठीक है, और इसके अंदर जो मेरे पास इनपुट टाइप है वो मेरे पास है नंबर पासवर्ड है या आपके पास नॉर्मल पासवर्ड है, तो मैंने कहा टेक्स्ट पासवर्ड है, ठीक है। इस तरह अकाउंट टाइप के लिए अगर रेडियो बटन बनाना है या जो भी बनाना है वो आपकी अपनी मर्जी होती है, ठीक है ना। पहले हम इसको रेडियो ग्रुप में डालेंगे, ठीक है, इस तरह, इस तरह। रेडियो बटन, ठीक है, रैप एंड रैप, सही है। और इस तरह फिर इसके अंदर मैंने अकाउंट टाइप के अंदर जो भी मेरे पास टेक्स्ट है, तो वो हम यहाँ पे इसके अंदर हम फिर टेक्स्ट लिखना शुरू कर रहे हैं। और टेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे एडमिन या यूज़र, एक रेडियो बटन ये रहा, और ये रहा मेरे पास यहाँ पे यूज़र, ठीक है। ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल, तो ये बराबर में आ जाएंगे। वर्टिकल रखना है, वर्टिकल रख दो, दोनों के बीच में गैप देना है, तो इस जो यूज़र वाला है उसके लेफ़्ट से गैप दे दो या इसके राइट से दे दो, ठीक है। तो हम इधर मार्जिन दे देंगे कि भाई मार्जिन मुझे जो देनी है वो इस वाले की लेफ़्ट साइड से देनी है। मैंने 100 dp दे दी है, तो वो थोड़ा सा इधर मूव कर जाएगा इस तरह, ठीक है। अब ये एडमिन और यूज़र है क्या बेसिकली, तो इस रेडियो ग्रुप के ऊपर एक टेक्स्ट व्यू लगा लो, रैप रैप और नॉर्मल टेक्स्ट जिसमें लिख दिया अकाउंट टाइप किया है, अब इसके ऊपर मार्जिन देनी है कि भाई ये और ये थोड़ा सा गैप क्या है, तो आप यहाँ पे दे दो मार्जिन टॉप आ रहा होगा, और इसको हमने यहाँ दे दिया 20 dp। थोड़ा गैप के बाद ये पूछ लेगा, सही है। इस तरह लास्ट में फिर एट द रेडियो बटन के बिल्कुल लास्ट में फिर हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं। तो अब हम यहाँ लगा रहे हैं भाई बटन है, और बटन हमारे पास रैप कंटेंट है, रैप कंटेंट है इस तरह। और इधर हमने जो है वो इस बटन का जो है वो टैग देना है, वो हमारे पास है लॉगिन, ठीक है। और इसमें हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट, अगर मैं कहूँ कि भाई अच्छा ये टेक्स्ट अलाइनमेंट इसकी नहीं होगी, ग्रेविटी से हमें जो है वो इसको यहाँ लेके जाना है। तो मैंने यहाँ पे कहा है कि इसकी जो लेआउट ग्रेविटी आ रहा होगा,
राइट, ये राइट साइड पे चला जाएगा। बैकग्राउंड है हमारे पास, इधर आ जाओ, इसके कलर्स देख लो। ठीक है, लेकिन अभी इधर कलर चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसकी थीम का कलर ही है, बाय डिफ़ॉल्ट ये है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह आ रहा होता है। सही है, डिज़ाइनिंग हमारे पास कुछ इस तरह से हो सकता है। सही है, थीम वगैरह। उसके बाद आप इसको प्ले कर सकते हो। प्ले करने के लिए एमुलेटर बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। अगर आपने कोई नया एमुलेटर बनाना है तो भी आप यहाँ से जाके जो है वो डिवाइस एवीडी मैनेजर खोल के या रन ऑन मल्टीपल डिवाइसेस, या अगर आप मोबाइल कनेक्ट करोगे तो यहाँ डायरेक्टली मोबाइल का नाम आ रहा होगा। मोबाइल पे डेवलपर मोड ऑन कर लेना, तो और जैसे ही मोबाइल का नाम यहाँ आ जाएगा, आप प्ले करोगे तो यहाँ डायरेक्ट आपके मोबाइल पे चलेगी। बात समझ में आई? वरना फिर आप इस पर चला सकते हो। सही है, बात समझ में आई? ये सिर्फ डिज़ाइनिंग मैंने बताई, ये डिज़ाइन है। अगर आप यहाँ इसको डिज़ाइन पूरा देखो तो डिज़ाइन ये आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने ये देखो कंपोनेंट ट्री चल रहा होता है कि पहले हमने क्या लिया है, फिर हमने किस तरह लिया है चीज़ें। ये सब चीज़ें रेडियो ग्रुप में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सही है, बात समझ में आ रही है? और अगर आप कोड देखना चाहते हो तो कोड देख सकते हो, स्प्रेड एंड कोड एंड डिज़ाइन, जो देखना चाहो आप देख सकते हो।